बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी स्वयं, जिसमें हमने आज दूसरा जायज़ा मुकम्मल करना है या इसको किस तरह से किया जाएगा इस पे हमने बात करनी है। हमने अपनी किताब को 2 हिस्सों में मुकम्मल कर लिया। आपका जो दूसरी सेम आई थी उसमें हमारी किताब के जो 16 असबाक तक हमने अपनी किताब मुकम्मल कर ली। पहली सेमाई के बाद 6 असबाक मुकम्मल हुए और दूसरे अगला जो हिस्सा था उसमें हमने 7 से लेके 16 तक के असबाक को मुकम्मल किया। उसके बाद 7 से 16 तक में शामिल जो असबाक जो हासिलात ताल्लुम है उन पे एक जायज़ा मुरतब किया गया ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि आपको इन असबाक में शामिल चीज़ों की किस हद तक समझ आई है। यहाँ पर ये जो जायज़े बताए जा रहे हैं या करवाए गए हैं या इनको करने का तरीका है, ये असातिज़ा कराम के लिए है। ये उस तरह से है कि असातिज़ा ने इसको किस तरह से करवाना है, ये उनकी रहनुमाई या उनकी मदद के लिए कि वो इसको किस तरह मुअस्सर अंदाज में बच्चों से करवा कर बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा दूसरा जायज़ा और इसमें हमने सबसे पहले सुनना और बोलना की आपकी सलाहियत जो है उसकी जाँच के लिए कुछ सवालात रखे हैं। सवालात में सवाल नंबर 1 है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा ज़ैल में दिए गए सवालात के जवाबात ज़बानी पूछिए। आप बिल्कुल असातिज़ा कराम जैसे आपको सवाल में हिदायत की गई आपने उसी पे अमल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़बानी पूछने के सवालात को आप बच्चों से लिखवाएं या लिखने के सवालात के आप ज़बानी जवाबात अखज़ करवाते रहें। आप ज़बानी ज़रूर अखज़ करवाइए, लेकिन अगर उसको लिखना है तो आप उसकी लिखने की सलाहियत से ही उसको जांचेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे ने ज़बानी जवाबात दे दिए और आपने उसके नंबर लगा दिए। अच्छा जी, इसमें शामिल सबसे पहला सवाल है, बारिश में आसपास का माहौल कैसे हो जाता है? आप जानते हैं कि हमारे सबक नंबर 7 से लेके 16 तक में ये नज़म या ये सबक शामिल है जिसमें बारिश का जिक्र है और स्पार्कों का मकसद क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये सवालात जो है इनकी नौइयत जो है वो बदली हुई हो सकती है, वो नहीं होगी। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि वो सवालात शामिल ना किए जाएं जो असबाक में पहले जो असबाक थे उनकी अमशाक में शामिल किए गए। सबक जो है उसके मतन में से सवाल लिया गया है, लेकिन हो सकता है उस सवाल को रिफ्रेज किया गया हो, उसको किसी और तरह से पहले अगर उसकी वजह पूछी है, उसकी वजाहत पूछी गई तो अब उसकी वजह पूछी गई हो, अगर पहले क्या में सवाल है तो अब क्यों में पूछा गया हो, तो यहाँ पे दलाइल और उसके जवाब में फ़र्क आ जाता है। तो आप इस बात को जहन में रखिए कि आपने सिर्फ आपके उस इल्म को जांचा जा रहा है जो आपको इससे पहले सिखाया गया। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, आप अपने मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं? रहमदिली के बारे में आप क्या जानते हैं? पाकिस्तान के कोई से 5 शहरों के नाम बताइए और प्लास्टिक बैग्स के नुकसानात बताएं। अब यहाँ पर मेरा बच्चों से ये सवाल है कि क्या इन 6 सवालात में से कोई एक सवाल भी ऐसा है जो आपको ये लग रहा हो कि आपके किसी सबक का हिस्सा नहीं है? फिर मैं बताती चलूँ कि ये बराह रास्त आपके मश्क में से नहीं उठाए गए, बल्कि असबाक के जो मतन हैं उनमें से लिए गए, सवाल को रिफ्रेज किया गया या उसकी नौइयत बदल के लिए गए। लेकिन आप ये देख सकते हैं जैसे आपके सामने है कि ये सवाल आपके जो सबक नंबर 7 से 16 तक है उन्हीं के मतन में से शामिल किए गए हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 है जिसमें आपके इक्तबास को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने पढ़ना है और वाहिद अल्फाज चुनकर तहरीर करने हैं। यहाँ पर आपकी 2 तरह की जो सलाहियतें उनकी जांच की जाएगी, पढ़ने की और लिखने की। और लिखने में भी अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर हम कवायद की बात करेंगे, वाहिद अल्फाज है। आपने इसको इस तरह से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ के अपनी मुअल्लिमा को सुनाना है कि वो सबसे पहले आपकी जांच दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने पर करेगी और उसके बाद आपने इसमें से खुद से ऐसे तमाम अल्फाज जो वाहिद हैं उनको इंतखाब करना है, उनको चुनना है और उसके बाद अपनी जो इसकी जवाबी कॉपी है उस पर तहरीर करना है। इस सवाल को 2 हिस्सों में इसके नंबर जो है उनको तकसीम किया जाएगा। पहले हिस्से में पढ़ने पर, पढ़ने की सलाहियत को जांचते हुए, और दूसरे हिस्से में लिखने में से लिखने की सलाहियत को जांचते हुए। सवाल नंबर 3 में है जी, खाली जगह पुर कीजिए। वो देखो उठी काली काली, ये आपके सबक में से नज़्म में से लिया गया है। अमरीकी खिलाई इदारे का नाम डैश है। हवालदार डैश निशानाबाजी में माहिर थे। मोमिन की निशानियों में से एक डैश ये भी है। सूबा डैश रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और डैश हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपके पास यहाँ पर जो 6 ये शामिल किए गए
6 खाली जगह पर ये आपके असबाक में से लिए गए हैं, उसके मतन में से लिए गए हैं। सवाल नंबर 4 है, 1 ता 10 अददी तरतीब तहरीर करनी है। गौर से समझना है इस सवाल को और करना है। आप इसको इस तरह से जायजे को कर सकते हैं कि एक दिन आप सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने की जो सरगर्मी है उनको मुकम्मल कीजिए, उस पे आपकी मुअल्लिमा आपकी जांच कर लें और अगले दिन वो आपको प्रिंट फॉर्म में बाकी पेपर दे दें, बाकी जायजा जो उसके सवालात दें और आप इसको हल कर लें, यानी लिखने की महारतें आपकी देखी जाएं। सवाल नंबर 5 में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। ये आपके पास जो 5 सवालात लिए गए ये आपके असबाक के मतन से लिए गए हैं और आपने चूंकि सबक पढ़ रखे हैं, उनको समझ चुके हैं, अच्छी तरह से आपको अंदाजा है कि सबक नंबर 7 से 16 तक कौन से असबाक शामिल थे, उनसे यहाँ पे ये सवालात लिए गए हैं। फिर आपके पास कवायद का एक और सवाल है। चूंकि आप मुतरादिफ, मुतजाद, वाहिद, नकरा, वाहिद, जमा, इस्म मारफा, इस्म नकरा अब तक सीख चुके हैं, तो आपसे उसी मुनासबत से सवाल है। मुतजाद को हमने हो सकता है अपने असबाक की जो मशकें हैं उनमें आपको अल्फाज दे के मुतजाद लिखवाए गए हों, आपको अल्फाज दिए गए और आपसे कहा गया हो कि सबक में से उनके मुतजाद अल्फाज के जो मुतजाद अल्फाज हैं उनको तलाश कीजिए, लेकिन यहाँ पे सवाल की नौयत बदल दी गई है कि कॉलम में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसी तरह 7वां सवाल है, इस्तिफामी, इकरारी और इनकारी जुमलों की आपने तारीफ लिखनी है। ये भी यकीनन आपके इन्हीं असबाक में शामिल था और वहां से इसको लिया गया है। आपने इनकी तारीफ लिखनी है और इनके इस्तिफामी, इकरारी और इनकारी हर तरह से 2-2 जुमले भी लिखने हैं। ठीक है जी, ये आपने जायजा इस तरह से मुकम्मल करना है। अब आपकी मुअल्लिमा जो है वो आपकी जमात की तादाद और अपने वक्त के मुताबिक इसको तरतीब दे सकती हैं कि वो एक दिन में ही सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की चारों महारतों को आप की जांच कर सकती हैं, या ऐसा है कि वो एक दिन आपके सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत की जांच करें और एक दिन लिखने की। करने का तरीका यही होगा, बता रही हूँ इसीलिए बार बार कि आपके यहाँ पे सवालात की नौयत बदली जा चुकी है या बदल दी जाती है, ताकि आप पिछले सवालात से हट के आपका जहन उसी सवाल को अगर किसी और तरह से पूछा जाए तो इस काबिल हो कि आप उसका जवाब दे सकें। इसको मुकम्मल कीजिए। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।